सबसे करते हुए आप सब भारतीय जनता पार्टी को और अपना दल को उनकी सीटों पर विजयी बनाने की अपील करते हुए अपनी बात को मैं यहीं पर संपन्न करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअली संवाद किया और बताया कि किस तरीके से काम किया जा रहा है और कैसे पिछले 5 साल में क्या कुछ उपलब्धियां रही और अगले 5 साल का जो विजन है उसको क्लियर उन्होंने किया है कि अगले 5 साल में क्या कुछ तस्वीर रहने वाली है। लगातार उनका जो संवाद है वो जारी है और बताया जा रहा है कि कैसे 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट हम लोग दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा किसानों के लिए क्या क्या योजनाएं हैं, युवाओं के लिए क्या कुछ विजन है, महिला सशक्तिकरण के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ बड़े ऐलान किए जा रहे हैं, बड़े बातें की जा रही हैं, सम्मेलन किए जा रहे हैं, सभाएं की जा रही हैं, संबोधन दिए जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री के संबोधन में कई मेडिकल कॉलेज या डिग्री कॉलेज का निर्माण हो रहा है। यह विकास के कार्यक्रम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का पार्ट है और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार विकास और सुशासन के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए निरंतर इस अभियान को लेकर के आगे बढ़ रही है। आज जब मैं बिलासपुर के अपने आप सभी मतदाता भाइयों बहनों से मैं संवाद बना रहा हूं, मेरी आप सबसे अपील है कि भाइयों बहनों, ये विकास का कार्य आज जो प्रदेश के अंदर हो रहा है, यह कार्यक्रम एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि विकास के कार्य तभी सार्थक होंगे जब सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति होगी। आज से 5 साल पहले की स्थिति क्या थी? कोई सुरक्षा का माहौल नहीं था, अराजकता चरम पर थी, अव्यवस्था थी, गुंडागिर्दी थी। विकास की योजनाओं का लाभ पिछली सरकारों के इत्र वाले मित्र खा जाते थे। पैसा विकास योजना में नहीं लग पाता था। बेटियों की सुरक्षा पर स्वयं समाजवादी पार्टी के गुंडे खतरा बने हुए थे। आज वह स्थिति नहीं है और इसलिए मेरी आप सबसे अपील होगी, हमने जो एक कार्य किया है, यह कार्य इसलिए नहीं कि केवल हम वोट की जुगाड़ करें, चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन हर बेटी सुरक्षित रहनी चाहिए, हर पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाने चाहिए, हर व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। वह गरीब हो या किसान, नौजवान हो या महिला, सबको सम्मान मिलना चाहिए, सबकी सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आज आप सबसे यही अपील करने के लिए आई है। हम सब सुनिश्चित करें कि सपा बसपा की तरह थानों का संचालन कोई हिस्ट्री शीटर न करने पाए। हमें सुनिश्चित करें कि तुष्टीकरण की राजनीति के कारण हमारे पर्व और त्योहारों में व्यवधान न आने पाए। प्रदेश की कानून व्यवस्था को धता बता करके प्रदेश में अराजकता पैदा करने का कोई दुस्साहस न कर सके। प्रदेश में निवेश हो और प्रदेश के नौजवानों को प्रदेश में ही नौकरी मिले, हमारा नौजवान पलायन न करने पाए। इस व्यवस्था के लिए हर बेटी सुरक्षित हो, इस बात को ध्यान में रखने के लिए किसी गरीब को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, कोई भूखा न सोए, हर इस संकल्प के साथ आज भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है। मेरी आप सब बिलासपुर के मतदाता भाइयों बहनों से अपील होगी कि सरदार बलदेव सिंह ओलख जी एक जुझारू प्रकृति के हैं। अलग विषय है कि चुनाव के दौरान वह मेरा वहां पर कार्यक्रम नहीं लगने देते हैं। मेरी इच्छा थी, मैंने आज सारे कार्यक्रम स्थगित किए थे, मैंने इनको पहले बता दिया था, लेकिन हो सकता है कि समय गलत हो गया हो, उस कारण मैं वहां नहीं आ पा रहा हूं। लेकिन भाइयों बहनों, आप सरदार बलदेव सिंह ओलख को भारी बहुमत से चुनाव विजयी बना करके दिखाइए और मैं फिर से एक बार आपके बिलासपुर में आकर के बिलासपुर के वासियों के साथ संवाद बनाऊंगा, वहां के नागरिकों के साथ फिर से हम लोग विकास की प्रक्रिया को और गति के साथ आगे बढ़ाएंगे। आज मुझे प्रसन्नता है कि बिलासपुर में श्री संतोष शर्मा आज समाजवादी, जो ये परिवारवादी पार्टी है, दंगावादी पार्टी है, इससे मुक्ति लेकर के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादी
अभियान के साथ, विकास और सुशासन के अभियान के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनका इस अवसर पर बिलासपुर में हृदय से वर्चुअली स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी परिवार के साथ जुड़ करके आप सभी भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने में अपना योगदान देंगे। एक बार फिर से मेरी रामपुर जनपद के बिलासपुर विधानसभा सीट से जुड़े हुए आप सभी मतदाताओं से अपील होगी कि बिलासपुर से श्री बलदेव सिंह ओलख को भारी बहुमत से कमल चुनाव चिन्ह में पर 14 फरवरी को विजयी बनाने की अपील आप सबसे करता हूं। इसी प्रकार से मिलक से श्रीमती राजबाला को, रामपुर से श्री आकाश सक्सेना को, चमरोआ से श्री महेंद्र सिंह लोधी को और से श्री हैदर अली खान को, जो अपना दल के प्रत्याशी हैं, इन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करता हूं। आप सब वर्चुअली जुड़े। तो सीएम योगी ने वर्चुअली संवाद किया और किसानों से संवाद किया और ये अपील की कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में मतदान करें। आगे बढ़ते हैं। रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र